अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हर्बलिस्ट शाहिद इमरान और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल में। आज का हमारा टॉपिक पब्लिक अवेयरनेस पे है। डेंगू बुखार की एक ऐसी किस्म है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग जब उनको ये पता चलता है कि घर में किसी फ़र्द को डेंगू हो गया है। तो लोगों को इसके बारे में मुकम्मल मालूमात देने के लिए आज ये 5 या 6 मिनट की वीडियो हमने आपके लिए रिकॉर्ड की है। ये वीडियो देखने के बाद आपको डेंगू के बारे में सब कुछ समझने में आसानी हो जाएगी कि डेंगू बुखार है क्या। सबसे पहले ये एक वायरल बीमारी है और वायरस से पैदा होती है, इसलिए इस बीमारी की ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ये बीमारी जब किसी को डेंगू हो जाता है तो फिर क्या होता है? डेंगू होने के बाद जो खून की नालियां होती हैं उनमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिससे जो खून का सबसे छोटा जुज़्व है जिसको प्लेटलेट कहते हैं, सबसे पहले प्लेटलेट्स उन छोटे छोटे सुराखों में से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जब प्लेटलेट्स उनमें से बाहर आना शुरू हो जाते हैं तो उनके साथ ही पानी भी उनमें से बाहर आना शुरू हो जाता है। जब लेबॉर्ट्री में रिपोर्ट कराई जाती है और प्लेटलेट्स किसी भी आदमी के एक ख़ास नंबर से कम आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं और अपना तमाम तर जो उनकी तवज्जो होती है वो प्लेटलेट्स की जानिब करते हैं और उसको बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इख्तियार किए जाते हैं। इस दौरान में एक चीज़ भूल जाती है और वो है पानी। डेंगू के बुखार में सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है वो पानी का है। अगर आप वाटर रिटेंशन की तरफ भी साथ में उतनी ही तवज्जो रखें तो डेंगू जो कि एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, यानी कि एक ख़ास अरसे के बाद इसमें ख़ुद ब खुद बेहतरी आने लगती है, प्लेटलेट्स ख़ुद ब खुद बढ़ने लगते हैं और आदमी रूबा सेहत हो जाता है। एक टेस्ट, डेंगू का टेस्ट, जिससे पहले दिन ही पता चल जाता है कि डेंगू है या नहीं, वो है DS1। DS1 टेस्ट के बाद आपको पहले ही दिन पता चल जाएगा कि आपको डेंगू है। जब आपको पता चल गया कि आपको डेंगू है तो फिर आपने मुकम्मल आराम करना है, पानी ज़्यादा मिकदार में लेना है, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस और दूध का इस्तेमाल करना है। अक्सर गलती जो मुख्तलिफ़ मरीज़ और उनके लवाहिकीन करते हैं कि वो डॉक्टर्स बदलते रहते हैं। आज एक डॉक्टर से दवाई ली, आराम नहीं आया तो किसी नए डॉक्टर के पास चले गए, वहाँ जाके अपॉइंटमेंट ली, मरीज़ कोफत में इंतज़ार में बैठा रहा और इस दौरान जो सबसे बड़ी गलती होती है कि पानी साथ साथ नहीं पिया जाता। पानी साथ में ना पीने की वजह से मरीज़ को डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरीज़ को यूरिन कम आने लगता है या बहुत गदला और गाढ़ा यूरिन आने लगता है। तो डेंगू के बारे में दोबारा रिपीट करूँगा कि प्लेटलेट्स की अहमियत के साथ साथ पानी की अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा है। तो आप जहाँ से भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ पेनाडॉल की टैबलेट लें, मुकम्मल आराम करें, पानी, जूसेस, फ्रूट्स, दूध, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप थोड़ी एहतियात करें तो डेंगू जानलेवा बीमारी नहीं है, आप बहुत जल्द इससे सेहतयाब हो सकते हैं। और अब अगली बात की तरफ चलते हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि फ़लाँ मरीज़ को डेंगू हो गया है तो फिर क्या करना है? तो फिर आपने उसके लिए एक मच्छरदानी का इंतज़ाम करना है।
क्योंकि डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है वो एक ही दफ़ा काटने से सैराब नहीं होता। वो एक जिस्म से खून लेने के बाद दूसरे जिस्म पर बैठता है, और जब वो एक डेंगू के मरीज़ को काटेगा और उसके बाद एक सेहतमंद आदमी को काटेगा तो वो डेंगू का जो वायरस है उसमें मुंतकिल कर देगा। इसलिए हमारे पास बाज़ औक़ात एक ही फैमिली के 3-4 लोग डेंगू का शिकार आते हैं। तो आपने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है ताकि बाकी लोगों को डेंगू की इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसके साथ साथ जो भी मरीज़ डेंगू का शिकार हो चुका है उसके आराम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और डेंगू का जो बिला वजह का एक बहुत बड़ा हवा और खौफ पैदा हो गया है उससे निकलने में आपको मदद करेगी। तो अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही किसी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।